हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जिन कोडर्स। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लिस्ट। देखिए, लिस्ट एक डाटा टाइप है पाइथन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइथन में टोटल 4 डाटा टाइप्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें लिटरल्स भी कहा जाता है, लिटरल्स। तो वो 4 है: लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो लिस्ट, सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे डाटा टाइप्स पर पहुंचेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि लिस्ट होता क्या है और उसे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। देखिए, आपको जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिस्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। जब आपको सिंगल वेरिएबल में बहुत सारे आइटम्स को स्टोर कराना होता है, मल्टीपल आइटम्स को, अभी तक आप कैसे स्टोर कराते थे कि आपने एक एक्स लिया और इसकी एक वैल्यू दे दी, एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, इस तरीके से। बट अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को अगर स्टोर कराना है तो उसके लिए लिस्ट यूज होती है। नेक्स्ट, लिस्ट जो है वो 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स में से एक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो कि डाटा की कलेक्शंस को स्टोर करता है। एंड द अदर 3 आर टपल, सेट, डिक्शनरी। ये चारों ही अपने डिफरेंट क्वालिटीज और यूसेज के साथ है। आइए अभी लिस्ट की कुछ क्वालिटीज देखते हैं। सबसे पहले, लिस्ट आर क्रिएटिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको दिख रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट से ये क्रिएट होती है। किस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, देखो इन्हें बोला जाता है। आपको दिख रही है ब्रैकेट्स? ब्रैकेट्स भी 3 टाइप्स की होती हैं: पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो है ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट से ही लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। दिस लिस्ट, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया। ठीक है, दिस लिस्ट एक वेरिएबल नेम लिया, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और देखिए मैंने इसके अंदर आइटम्स डाल दिया। अब इसमें आइटम डालने का एक रूल होता है कि आप कितने भी आइटम्स इसमें स्टोर करा सकते हैं, बट मेक श्योर हर एक आइटम सेपरेट हो कोमा के साथ। अगर आइटम आपकी स्ट्रिंग है तो उन्हें आप ऐसे डबल कोट्स में डिक्लेयर करेंगे। अगर आपकी आइटम इंटीजर है तो उसे आप नॉर्मल विदाउट डबल कोट्स के से क्रिएट करेंगे, बट मेक श्योर टू सेपरेट देम विद कोमा। जैसे देखो, हमने एक एप्पल आइटम लिया, उसके बाद कोमा लगाया, फिर बनाना लिया, उसके बाद कोमा। एंड मेक श्योर टू एनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स विद वन आइटम। अगर आपने एक आइटम में ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर कोट्स लगाए, ये डबल कोट्स लगाए हैं, तो उसे उसमें एनक्लोज भी करो, मतलब उसको बंद भी करना है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये, आपने दिस लिस्ट नाम से एक लिस्ट बना दी है, उसको प्रिंट कराया तो आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे शेल पर। देखिए, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, आप लिस्ट मतलब वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हैं। दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, दिस लिस्ट। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ये जो आपको ब्रैकेट दिख रही है ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। अगर इसी के ऊपर हम शिफ्ट प्रेस करें तो ये कर्ली ब्रेसेस आ जाती है और ये पैरेंथेसिस होती है। ये, तो आपको मेक श्योर कि स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है। स्क्वायर ब्रैकेट ही ये पता लगाती है कि ये लिस्ट है। उसके बाद आपको आइटम्स लिखने के लिए ऐसे डबल कोट्स में इन आइटम्स को लिखना है और फिर एक सिंगल कोमा के साथ इसको सेपरेट करना है। फिर आपको दूसरा आइटम लिखना है, उसको सिंगल कोमा के साथ सेपरेट करना है। अगर आपको इंटीजर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं लिस्ट में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम स्ट्रिंग ही लेना है। अगर आप इसी के साथ मान लो कोई इंटीजर लेना चाहते हैं 67, आप ले सकते हैं। और कोई इंटीजर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फ्लोट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर जहां आपकी लिस्ट के आइटम्स खत्म हो रही है उसके बाद आपको कोमा नहीं लगाना। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट को एनक्लोज करना है, जो कि यहाँ पे आपने ओपन किया था। इसके बाद एंटर, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट। और जैसे हम प्रिंट करेंगे देखिए आपकी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई है: एप्पल, मैंगो, 67, 34, 89.7 एंड चेरी। तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। अब अगर इतना आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ वो भी मुझसे पूछिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी स्लाइड पीपीटी पर। देखिए, स्लाइड्स को क्रिएट करना आपको आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्ट आइटम पर। देखिए, लिस्ट आइटम जो है ना, उसके 3 फीचर्स होते हैं मेन: चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स और ऑर्डर।
जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स और ऑर्डर, ये 3 इसके मेन फीचर होते हैं। इस तरह से बाकी 3 जो डाटा टाइप्स हैं, सेट, टपल, डिक्शनरी, उनके भी इसी तरह से ये फीचर्स होंगे, बट सब अलग अलग क्वांटिटीज या क्वालिटीज में होंगे। तो लिस्ट का देखिए, सबसे पहले है चेंजेबल। चेंजेबल आपको दिख रहा है कैसे है? चेंजेबल में क्या होता है कि दिस लिस्ट इज चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड एंड रिमूव आइटम्स इन अ लिस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। अगर हम लिस्ट में कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, कोई भी आइटम डाल रहे हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को इसमें चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी सिर्फ हम इसकी थ्योरी करते हैं। नेक्स्ट है अलो डुप्लीकेट्स। अलो डुप्लीकेट्स का मतलब है कि ये डुप्लीकेट्स को भी अलो करती है। अगर आपने अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक एप्पल, मैंगो और ये डाला था, अगर आप 2 बार एप्पल लेंगे तो वो उसको भी क्रिएट कर देगा। तो ये डुप्लीकेट्स को भी क्रिएट करता है, ठीक है। सिंस लिस्ट आर इंडेक्स्ड, लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। लिस्ट इंडेक्स्ड है लेकिन फिर भी वो सेम वैल्यू ले सकती है। अब आपने अगर मेरी प्रीवियस स्लाइसिंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स्ड होता क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको इंडेक्स्ड समझ आएगा कि इंडेक्स्ड होता क्या है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो स्लाइसिंग वाली वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड एंड द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0 एंड द सेकंड आइटम हैज इंडेक्स्ड 1। मतलब ये हमेशा ऑर्डर में ही रहेगी। जो 0 पे है वो सबसे पहले आएगा, फिर 1 पे है वो आएगा, फिर 2 पे है वो आएगा, एंड सो ऑन। ये हमेशा ऑर्डर में ही आपको दिखेगी, कभी भी रैंडम नहीं दिखेगी। तो ये 3 प्लीज़ इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप कोई नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मेरी वीडियो देखकर, उन नोट्स पे भी इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी हर वीडियोज़ के नोट्स जो भी मैं आपको पीपीटी में दिखा रही हूँ वो प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं पाइथन में, आप हम हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बताइए, क्या आपको इसमें सब समझ आ गया इस वाली वीडियो में? अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये शेयर करना। आई एम वेटिंग, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम उस पर भी आगे काम करेंगे। चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपको ये चेंजेबल इन तीनों फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना सिखा देती हूँ। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, चलिए देखते हैं। हम अपनी शेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई थी दिस लिस्ट नाम से। अब मैं आपको वो तीनों फीचर्स करके बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या था, चेंजेबल। देखिए चेंजेबल में हम इसके आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, देखो चेंज का बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐड करना, रिमूव करना, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल चेंज कैसे कर, मतलब चेंज ये हो सकता है वो बता रही हूँ। उसके बाद मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। देखिए मेरे पास है दिस लिस्ट नाम से लिस्ट। ऊपर कौन से लिस्ट नाम से ये वेरिएबल नेम रखा है ना, दिस लिस्ट। अगर आपने स्लाइसिंग वाली वीडियो देखी, आपने उसमें इंडेक्सिंग देखा होगा। तो इंडेक्सिंग होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर मैं चाहती हूँ कि जो ये मैंगो है, आपको दिख रहा है ये मैंगो ये चेंज होके बनाना हो जाए, इसको चेंज करके हम बनाना लिखते हैं। तो देखिए ये कौन से, पहले आप ये देखिए कौन से इंडेक्सिंग पे आ रहा है। मैंने बताया था अपने वीडियो में कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, मतलब काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो ये एप्पल है वो 0 नंबर पे आ रहा है, मैंगो 1 पे आ रहा है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे एंड ये 5 पे, ठीक है। तो मुझे मान लो मैंगो चेंज करना है, तो ये कौन से नंबर पे इंडेक्सिंग में, 1 पे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 1, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। इसके बाद इज इक्वल टू लगाऊंगी और यहाँ लिख दूंगी बनाना। डबल कोट्स में इसलिए लिखा है, आप ही बताइए किस लिए लिखा है, डबल कोट्स में किस लिए लिखा है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मैंने इसके बाद इसे एंटर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ये मैंने इसको चेंज कर दिया। इसके जो दिस लिस्ट के जो 1 नंबर पे जो भी आइटम है ना, उसको अब बनाना कर दूं। अब मैं प्रिंट कराती हूँ मेरी ये दिस लिस्ट। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, एप्पल, मैंगो की जगह क्या आ गया, बनाना। तो इस तरह से ये चेंज हो सकते हैं। अब मैं एक और लिस्ट बनानी हूँ ए नाम से, सिंपल लिस्ट है। देखिए इस लिस्ट में क्या है, इसमें 4 6 7 3 4 6 4 6 ऐसे मैंने 2 इंटीजर्स लिए हैं जो कि रिपीट हुए हैं, डुप्लीकेट है। तो देखते हैं, मैं प्रिंट कराती हूँ तो क्या ये शो होंगे।
यस, ये शो होंगे क्योंकि इट अलाउज डुप्लीकेट्स। लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करती है। तो दो फीचर्स आपके सामने हो गए हैं। ऑर्डर आपको इन समय समझ ही आ रहा है, देखिए जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ उसी ऑर्डर में प्रिंट होकर आ रहे हैं, राइट। तो ये इसे बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन कुछ डाटा टाइप ऐसे हैं जो कि ऑर्डर नहीं होते, बट लिस्ट ऑर्डर होता है। तो आज की वीडियो में आपको जो भी कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। जो पॉइंट समझ नहीं आया वो बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपको कहाँ तक आ रही है मेरी बात समझ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बट लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उस पर हमें प्रोग्रामिंग भी करनी है बहुत सारी, उस पर आगे बहुत सारी मेथड्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत फीचर्स भी आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में या किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए। पाइथन ट्यूटोरियल नाम से मेरी प्लेलिस्ट है और उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन मिलेगी कि आप मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। नाउ यू कैन सी एंड यू कैन लर्न समथिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिएगा।